सावरकर माने तेज, सावरकर माने त्याग, सावरकर माने तप, सावरकर माने तत्व, सावरकर माने तर्क, सावरकर माने तारुण्य, सावरकर माने तीर, सावरकर माने तलवार। शब्द और क्रांति का ऐसा सूरज चमकता था तो दुनिया की आंखें चौंधिया जाती थीं। दुबले पतले और लंबे कदकाठी का वो विराट व्यक्तित्व जब गरजता था तो देश के दुश्मन भी थर्राने लगते थे। कलम की ताकत ऐसी जो ब्रिटिश हुकूमत को हिलाकर रख दे। कहते हैं कि धरती माता की गोद वीरों से कभी खाली नहीं रहती। महाराष्ट्र के कोक में वीर शिवाजी की परंपरा में जन्मा एक ऐसा सूरज जो देखते ही देखते समूचे विश्व के आकाश पर छा गया। गुलामी के दौर की दास्तान ने उसके विचारों की फसल को इतना पौष्टिक बनाया जिससे आने वाली कई नस्लें अपनी मानसिक सेहत सुधारती रहेंगी। जिसका दृढ़ निश्चय था अटल पर्वत की तरह, एक बार ठान लिया तो विराट महासागर से देश की शान के लिए दो दो हाथ करने पर उतर आया। ऐसे भारत मां के वीर सपूत, महान स्वतंत्रता सेनानी, चिंतक, सिद्धहस्त लेखक, विद्वान कवि, ओजस्वी वक्ता और क्रांतिकारी, दूरदर्शी नेता का नाम था वीर विनायक दामोदर सावरकर। सावरकर का जन्म महाराष्ट्र के नासिक जिले के भंगूर गांव में 28 मई 1883 को पिता दामोदर व माता राधाबाई के घर ब्राह्मण परिवार में हुआ। सावरकर ने होश संभालते ही निश्चय कर लिया था कि मैं गुलाम भारत में पैदा तो हुआ हूं, लेकिन गुलाम भारत में मरूंगा नहीं। बालक सावरकर के दिल में भारत माता को गुलामी की जंजीरों में देखकर क्रांति की तरंगें उठती थीं। सावरकर का सागर की लहरों और तरंगों से अपना ही नाता था। वीर विनायक सावरकर एक ऐसे महान दूरदृष्टा क्रांतिकारी थे जिन्होंने देश को गुलामी और हिंदुत्व को जातिवाद की दास्तां से एक साथ मुक्त कराने का गुलाम भारत में स्वप्न देखा था। वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने एक गैर ब्राह्मण, एक अछूत को मंदिर का पुजारी बनाया, जबकि वो खुद एक कुलीन ब्राह्मण परिवार से थे। इस आंदोलन के क्रम में उन्होंने मुंबई में पतित पावन मंदिर की स्थापना कराई। सावरकर इकलौते क्रांतिकारी थे जिन्हें एक जीवन में 2 बार आजीवन कारावास की सजा दी गई, जिसमें सेल्यूलर जेल की काला पानी की सजा भी है। जिन्होंने 1906 में विदेशी कपड़ों की होली जलाकर स्वदेशी अपनाने का आह्वान किया। इसका सबसे पहला विरोध महात्मा गांधी ने किया था, जबकि गांधी जी ने ही विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार को अपने आंदोलन का अभिन्न हिस्सा बनाया। यह ब्रिटिश सरकार की आर्थिक रीढ़ पर चोट करने वाली पहली क्रांति थी। वो एक ऐसे निर्भीक नेता थे जिन्होंने ब्रिटेन के केंद्र लंदन में जाकर वहां पढ़ते हुए भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को दृष्टिपात किया और जिसके लिए उन्हें अपनी बैरिस्ट्री की डिग्री गंवानी पड़ी। सावरकर ने ही 1857 की क्रांति पर पहली बार किताब लिखकर उसे स्वतंत्रता संग्राम बताया था। इस किताब पर ब्रिटिश सरकार ने छपने से पहले ही बैन लगा दिया। हालांकि यह पुस्तक बड़ी मुश्किल से पेरिस में प्रकाशित हो पाई। इससे पहले सबने 1857 की लड़ाई को केवल सैनिक विद्रोह ही मान लिया था। सावरकर नहीं होते तो भारत के नक्शे में आज कोलकाता और अमृतसर का नामो निशान नहीं होता। मुस्लिम लीग की भीषण हिंसा और डायरेक्ट एक्शन प्लान के डर से तो कांग्रेस ने ब्रिटिश मैप स्वीकार कर लिया था। सावरकर के ही आंदोलन का नतीजा था कि माउंटबेटन ने दोबारा नक्शा बनवाया और आज पंजाब और बंगाल का अत्यधिक हिस्सा हमारे पास है। सावरकर 1911 से लेकर 1921 तक पोर्ट ब्लेयर की सेल्यूलर जेल में रहे। इन कठिन और यातनापूर्ण वर्षों में भी उनका क्रांति से मोह नहीं गया। जेल में उन्हें एक ऐसी काल कोठरी में रखा गया था जहां उठने पर सिर छत से टकराता था और सोने पर पैर दीवार में अड़ जाते थे। दिन भर पहाड़ काटने और नारियल से तेल निकालने के लिए बैलों की जगह स्वयं कोल्हू चलाने के बाद उन्हें 2 जून की रोटी मिलती थी।
उन्होंने अपनी कोठरी की दीवारों को अपना कागज बना लिया और पत्थर के टुकड़ों को कलम, और इसी से वो रोज कविताएं लिखते और उन्हें याद करते, फिर मिटा देते। सावरकर ने अपने कारावास के दौरान करीब 10,000 से भी ज्यादा पंक्तियां लिखी और उन्हें अपनी याद में संजो कर रखा, जब तक कि वो हिंदुस्तान के लोगों तक ना पहुंच गई। ये विलक्षण गुण उनकी वैदिक साधना का परिणाम था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को अपना सर्वस्व देने और भारत के लिए इतना कुछ करने के उपरांत भी श्री विनायक दामोदर सावरकर को भारतीय इतिहास में वो स्थान प्राप्त नहीं है जिसके वो अधिकारी हैं। साक्ष्य कहते हैं कि तत्कालीन कांग्रेसी नेताओं ने वीर सावरकर के बदले गांधीवादी नेताओं को बढ़ा चढ़ाकर बताया, केवल इसीलिए क्योंकि वो गांधी के विचारों के विरोधी थे। यद्यपि उनके मन में बापू को लेकर सम्मान भी था। वीर सावरकर सरकारी नायक नहीं अपितु जननायक थे। यही कारण है कि स्वतंत्र वीर सावरकर हिंदुस्तान के दिल में युगों युगों धड़कते रहेंगे। कभी फिरंगी को दहलाती थीं जिनकी ललकारें, अब तक जिनकी अंतरिक्ष में गूंज रही हुंकारें, ज्वालामुखी धधकते थे जिनसे गरमाई लेकर, चले गए जो देश हेतु अपनी तरुणाई देकर, जिनके शौर्य तपन से अंगारे जलना सीखे थे और संग निर्भीक उन्हीं से चलना सीखे थे। अंग्रेजों के अहंकार पर उसने वार किया था, 7 दिनों तक तैर तैर कर सागर पार किया था। ऐसे भारत मां के शेरों का वंदन करते हैं। दामोदर सावरकर का हम अभिनंदन करते हैं। दामोदर सावरकर का हम अभिनंदन करते हैं।